हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। मैं आपका टीचर विपुल तिवारी आज मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 2, जिसमें बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो भी कंसेप्ट्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कटिंग ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को काटने पे पोल स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और एक लास्ट टॉपिक कवर करेंगे बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड के दोनों की मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं। तो कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन शुरू करें। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? अ बार मैग्नेट इज placed in uniform magnetic field as shown. Now it is slightly disturbed show that its motion is SHM and find its टाइम पीरियड। देखें बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है, गिवन है। एक बार मैग्नेट है, ये ऐसे रखा हुआ है। इधर आपका नॉर्थ है, ये साउथ है बच्चों, ये नॉर्थ है। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट किधर से होता है? साउथ टू नॉर्थ। इक्विलिब्रियम है, टॉर्क जीरो। अब क्या कहता है? इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। ये है मैग्नेटिक मूवमेंट, ऐसे है, थीटा एंगल से इसको डिस्प्लेस कर दिया गया। टॉर्क लगेगा इस पे। टॉर्क कैसे लगेगा? M क्रॉस B। वो इसको ऐसे रोटेट करके वापस लाने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स टॉर्क इज रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग टॉर्क है तो SHM हो सकता है। तो बच्चों टॉर्क कितना? -MB साइन थीटा। माइनस क्यों लगाया है? बिकॉज टॉर्क इज रीस्टोरिंग। टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। तो बच्चों I अल्फा इज इक्वल टू -MB साइन थीटा। अल्फा इज इक्वल टू -MB बाय I इंटू साइन थीटा इफ थीटा इज स्मॉल। स्लाइटली डिस्टर्ब किया तो थीटा स्मॉल, तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। अल्फा इज इक्वल टू -MB बाय I इंटू थीटा। तो बच्चों दिस अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। यही कंडीशन होती है किसकी? SHM की। देयरफॉर इट इज SHM। You know that alpha is minus omega square theta, तो omega square is MB by I and time period होता है 2 pi by omega, तो time period is 2 pi upon under root of I by MB। ठीक है, अब ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका I रख देंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए। यू कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दस द टाइम पीरियड। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नोट करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक नोट करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन? अ थिन मैग्नेटिक नीडल is bent to form a semicircle. What will be percentage change in its dipole moment
ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। ये एक मैग्नेटिक नीडल है, कुछ पोल चार्ज होगा -QM +QM, इसकी लेंथ मान लेते हैं L, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा QM इंटू लेंथ L। अब इसको बेंड करके एक सेमी सर्कल बना दिएगा लाइक दिस। बच्चों ये वाला -QM, ये वाला +QM, इसका रेडियस R मान लेते हैं, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2R। तो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 2R, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट M डैश इज QM इंटू 2R। अब R की वैल्यू निकालनी है आपको। ये लेंथ है कितनी L, ये लेंथ कितनी है πR, तो लेंथ L इज पाई इंटू R, M डैश इज 2 टाइम्स QM इंटू R, R क्या है L बाय पाई, तो M डैश इज 2 बाय पाई इंटू QM इंटू L। सेम टर्म्स में आ गया। परसेंटेज चेंज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल कितना है बच्चों 2 बाय पाई इंटू QM इंटू L, इनिशियल कितना है QM इंटू L अपॉन इनिशियल QM इंटू L इंटू 100। कैलकुलेट द वैल्यू 2 बाय पाई -1 इंटू 100, 2 माइनस पाई बाय पाई इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज चेंज। क्लियर है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से जनरली पूछे जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इस वाले पार्ट में से नहीं बनते हैं, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। टॉपिक का नाम है कटिंग ऑफ ए बार मैग्नेट। देखें बच्चों, एक बार मैग्नेट है हमारे पास ये, ठीक। इसकी ये पोल स्ट्रेंथ -QM, ये वाले पोल की स्ट्रेंथ +QM, और इसकी लेंथ है प्यारे बच्चों लेटस से L। तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, ईदर चार्ज QM इंटू लेंथ L। अब इसको कट किया गया, कैसे, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। कैसे कट किया गया, परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो इसको ऐसे कट कर दिया गया। आपके पास ये क्या बचेगा, आपको पता है मोनोपोल जनरेट नहीं होता कभी भी। -QM है, आधा कर देंगे तो इधर +QM है इंटू लेंथ L। बच्चों जब तक ये विड्थ सेम है पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी। तो मैग्नेट ये कितनी लेंथ हो गई L/2, तो मैग्नेटिक मोमेंट M डैश इज इक्वल टू QM इंटू L/2। तो M डैश इज इक्वल टू M कितना था QM इंटू L, M/2। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हाफ हो जाएगा अगर हाफ लेंथ में कट कर देंगे। सेकंड, इट इज कट अ लॉन्ग लेंथ, लॉन्ग लेंथ कैसे बच्चों, देखें फर्स्ट पार्ट में तो आपने ऐसे कट कर दिया था, सेकंड पार्ट में अलॉन्ग लेंथ आधा कट कर दिया इधर से, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, आधा रह जाएगा ये लाइक दिस। तो दिस इज -QM, दिस इज +QM, नो डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये हाफ कट कर दोगे आप, ठीक है, तो आधी में से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ना।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आधी हो जाएंगी तो स्ट्रेंथ भी कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ। बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ में कट किया है बच्चों इसको। लेंथ कितनी है, L, तो मैग्नेटिक मोमेंट M डैश इज QM/2 इंटू L। QM/2 ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट था, तो M डैश हो गया है कितना, M/2। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही याद रखें, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो मूवमेंट डबल हो जाएगा, आधा हो जाएगा तो वॉल्यूम हाफ, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी हाफ। आप देख सकते हैं आधी लेंथ में कर दिया तो हाफ हो गया वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो गया। ऐसे काटा, आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे, हाफ हो गया वॉल्यूम, तो डायपोल मोमेंट हाफ हो गया। तो क्वेश्चन है अब आपके लिए, एक ये मैग्नेट है, इसका डायपोल मोमेंट है बच्चों M, इसको ऐसे कट कर दिया गया तो क्या बनेगा हर पार्ट इसका, बोथ पार्ट्स विल बी लाइक दिस। एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट बच्चों इसका ऐसे हो जाएगा। इनकी डायपोल मोमेंट कितनी कितनी होगी, आधे आधे में कट कर दिया, वॉल्यूम हाफ हो गया, तो इसकी डायपोल मोमेंट भी हो जाएगी M/2, इसकी भी M/2। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्लियर है बच्चों बात, नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू सोलिनॉइड। बच्चों लास्ट जो चैप्टर था हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसमें आपने सोलिनॉइड पढ़ा था। सोलिनॉइड क्या था, हेलिकल कॉइल ऑफ वायर लाइक दिस। इसके लिए आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी। कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई थी, समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसे आई थी लाइंस। बाहर फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर होती हैं, फील्ड इज ऑलमोस्ट जीरो। अंदर फील्ड लाइंस बिल्कुल पास पास होती हैं एंड फील्ड इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। दीज वर द फील्ड लाइंस। बार मैग्नेट की लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने फील्ड लाइंस देखी थी कि ये बार मैग्नेट है बच्चों। कैसी फील्ड लाइंस बनी थी, अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है, समथिंग लाइक दिस। साउथ टू नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ। तो बच्चों ये बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस, ये सोलिनॉइड की फील्ड लाइंस, क्या दोनों की फील्ड लाइंस एक जैसी हैं? बिल्कुल हैं। अगर दोनों की फील्ड लाइंस एक जैसी हैं तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी, एक जैसी होंगी। दोनों हम कह सकते हैं एक बार मैग्नेट जो है इट इज इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो क्या बात हुई बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सिमिलर फॉर ए सोलिनॉइड एंड अ बार मैग्नेट। Therefore, we can say a current carrying solenoid
is equivalent to a bar magnet। ठीक है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड किसकी तरह है? एक बार मैग्नेट की तरह है, या कहें एक बार मैग्नेट किसकी तरह है? करंट कैरिंग सोलिनॉइड की तरह है। लाइन से प्रूव किया है, अभी मैथमेटिकली भी प्रूव करते हैं, इसको नोट करें। बच्चों, लास्ट टॉपिक फॉर द डे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड ऑन एक्सियल लाइन। देखिए बच्चों इसको जरा, वी आर हैविंग अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, एक सोलिनॉइड है, ठीक है। इसकी लेंथ है बच्चों हमारे पास कितनी? 2L, ये इसकी एक्सिस है। इसका रेडियस है हमारे पास R। हमें यहाँ पे एक पॉइंट है P, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस सोलिनॉइड। अब P कहाँ है? बिल्कुल ये इसका सेंटर है, ये डिस्टेंस लेंथ हो गई L। यहाँ से R डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस सोलिनॉइड। तो लेट लेंथ ऑफ सोलिनॉइड इज इक्वल टू 2L, let radius of solenoid is equal to R, let number of turns per unit length of solenoid is equal to small n। स्मॉल n क्या है इसके? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेट वी नीड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट ऑन इट्स एक्सियल लाइन एट डिस्टेंस R from its center, सेंटर से R डिस्टेंस पे। R is very very greater than L as well as this R distance is very greater than radius। मतलब रेडियस और ये लेंथ हमने स्मॉल मानी है बच्चों, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे? सोलिनॉइड में बच्चों गोल गोल बहुत सारे रिंग्स हैं ना, तो हम क्या करेंगे, सेंटर से X डिस्टेंस पे आप इसमें एक रिंग्स कंसीडर कर लो। आपने ये सर्कुलर रिंग यहाँ पे कंसीडर कर ली इसमें, कहाँ पे बच्चों? सेंटर से x डिस्टेंस पे, और इसकी विड्थ है कितनी? dx। तो एक रिंग के कारण उसकी एक्सियल लाइन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना आता है बच्चों। क्या फॉर्मूला होता है? dB is equal to mu naught by 4 pi into 2 pi r square अपॉन r क्या होता है? रेडियस, r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, प्लस रिंग से डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस वाज r, ये x, तो ये r माइनस एक्स, स्मॉल r माइनस एक्स का स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2। दिस इज ड्यू टू वन रिंग। अब जो आपने ये एलिमेंटल रिंग ली, इसमें कई सारे टर्न्स आ रहे होंगे ना, क्योंकि सोलिनॉइड के टर्न्स कैसे होते हैं? पास पास, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े। अब n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ, यूनिट विड्थ में। तो dx विड्थ में कितने टर्न्स आ रहे होंगे? n इंटू dx। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी टफ है डेरिवेशन,
पर करनी है, एनसीईआरटी के अंदर इट इज़ गिवन। अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन टोटल लेंथ L, L से काफ़ी बड़ा है ये R, तो X से तो ऑब्वियसली बड़ा होगा, देयरफॉर R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन X। तो x स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू n, ये सब तो कांस्टेंट है बच्चों, dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2। ठीक है, अब आपने देखा x तो बहुत छोटा है, तो x स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, r स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2। गेटिंग माई पॉइंट। अब आपने ये कहा है कि r रेडियस से भी बहुत बड़ा है, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस, तो r स्क्वायर के सामने रेडियस के स्क्वायर को भी हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसी फॉर्म में ही लिखे हैं, ऐसे 2 बार पाई लिख के, dx अपॉन आर स्क्वायर निगलेक्ट हो गया, ये क्या बन जाएगा बच्चों, r क्यूब। अब दिस r डिस्टेंस इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो ये भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एन बाय आर क्यूब इंटीग्रेशन dx। अब x बच्चों यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ से इधर तक हमेशा डायरेक्शन में लिया जाता है, यहाँ से यहाँ तक प्लस l, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस l, तो इंटीग्रेशन जो होगा फ्रॉम माइनस l टू प्लस l, dx का इंटीग्रेशन x, प्लग इन द लिमिट्स, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर n बाय r का क्यूब, dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट l माइनस लोअर लिमिट माइनस l। तो बच्चों ये कितना आ गया हमारे पास, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर n बाय आर क्यूब इंटू 2l। आई होप यहाँ तक बात आप सबको क्लियर है, नोट करें ज़रा इसको। बच्चों मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n, व्हाट इज दिस, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ, ये क्या हो जाएगा n। फिर होता है आपके पास i, ओके i तो बच्चों हमने शुरू से ही लेना था, रह गया है, नोट करेंगे इसमें, फॉर्मूले में होता है ना मैग्नेटिक फील्ड के, इनटू a। अब ये n क्या है हमारे पास, वहाँ से स्मॉल n इंटू 2l, i तो i है, a क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। दिस वाज द रीज़न मैंने पाई रखा हुआ था। तो b मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, बच्चों n इंटू 2l को क्या लिखना है हमने, कैपिटल N, और i इंटू a, ये हो जाएगा m, ये 2 बचेगा, 2 बचा, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आपको ध्यान हो तो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। यही सोलिनॉइड के लिए आया है, बट किस सोलिनॉइड के लिए आया है, स्मॉल सोलिनॉइड के लिए। तो फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। दस वी कैन से अ बार मैग्नेट एंड सोलिनॉइड बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो बच्चों यहाँ तक लेक्चर आज का हमारा खत्म होता है। इसको अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए अर्थ मैग्नेटिज्म में लेके आऊँगा। आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एज वेल एज चैनल। बाय बाय, टेक केयर।